नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 7,500 रुपए देने का बड़ा ऐलान किया है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। वहीं इसी के साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भारतीय जनता पार्टी ने FIR दर्ज करवाया है, जिसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में है। तो वहीं आपको बता दें, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री ने महिला से बदसलूकी की है, जिसके बाद कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों, एक एक कर इन सभी महत्वपूर्ण आज दिन भर की ताजा मुख्य बड़ी खबरें, तमाम टॉप ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें, जिससे कि सभी महत्वपूर्ण खबरें के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप भी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही इस वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कर्नाटक में FIR दर्ज हुआ है। FIR दर्ज कराने वाले ने कांग्रेस पर PM केयर्स फंड की गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा देश इस समय कोरोना वायरस के महासंकट से जूझ रहा है और इसी बीच राजनीतिक पार्टियों में सियासी घमासान चल रहा है। इसी घमासान के बीच कर्नाटक के शिमोगा जिले में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। खबरों के मुताबिक सोनिया गांधी के खिलाफ यह FIR कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हुए एक ट्वीट को लेकर की गई है। खबरों के मुताबिक PM केयर्स फंड मामले पर किए गए ट्वीट को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि यह शिकायत कर्नाटक में की गई थी, जिस पर पुलिस ने सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी के खिलाफ FIR करने वाला शख्स भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक वकील भी है। सोनिया गांधी के खिलाफ जो FIR दर्ज कराई गई है, उसमें लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। दावा किया गया है कि 11 मई को कांग्रेस पार्टी की ओर से गलत दावे किए गए और केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए। इसमें प्रधानमंत्री केयर्स फंड से जुड़े कुछ आरोप लगाए गए हैं जो गलत है। इसी के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR में अपील की गई है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के किस ट्वीट के लिए यह शिकायत दर्ज की गई है, यह फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कांग्रेस ने कर्नाटक में पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की जाने की निंदा करते हुए कहा है कि यह प्रतिशोध की राजनीति है और इसके लिए कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी सरकार को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि यह बेहद ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि हमारे ट्विटर हैंडल से सिर्फ PM केयर्स को लेकर ही सवाल किया गया था। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग राजनीतिक प्रतिशोध के तहत इस हद तक चले जाएंगे। इस पर कर्नाटक सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सत्ता में बैठी सरकार से विपक्ष को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। हम फिर से सवाल कर रहे हैं, जब PM केयर्स कोष में इतना पैसा है तो श्रमिकों की मदद क्यों नहीं की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को इस मामले में पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के खिलाफ गलत जानकारी के आधार पर FIR लिखी गई है और इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। कर्नाटक कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार ने कहा है कि BJP एक कार्यकर्ता ने सोनिया गांधी के खिलाफ गलत सूचना और राजनीतिक उद्देश्य से FIR दर्ज कराई है। उनका कहना है कि मैंने मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को पत्र लिखा है और FIR वापस लेने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि मैंने इस मामले में दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें सस्पेंड करने की भी मांग की है। हालांकि सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी ने खुद PM केयर्स फंड पर निशाना साध चुकी है। इसी महीने एक वीडियो बयान जारी कर सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों का जिक्र करते हुए PM केयर्स फंड को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अब सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज कराया गया है। हालांकि कांग्रेस ने कर्नाटक की सरकार से इस FIR को वापस लेने की मांग की है और FIR दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किसानों को 7,500 रुपए किसान न्याय योजना के तहत देने का ऐलान किया है, जिसके बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कोरोना महामारी के बीच राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद देगा। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किसानों के खाते में कांग्रेस सरकार 7,500 रुपए की राशि देकर इनकी मदद करेगी। लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की ओर से शुरुआत किए गए किसान न्याय योजना को लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्य तिथि पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी
गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 19 लाख धान, मक्का, गन्ना पैदा करने वाले किसानों को कांग्रेस सीधा 7,500 रुपए उनके खाते में डालेगी, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने आज से कर दी है। कांग्रेस ने आज 1500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इस योजना के तहत उन 19 लाख किसानों को सीधे उनके खाते में 7,500 रुपए कांग्रेस डालेगी, जिससे इस महामारी के कठिन समय में परेशान किसानों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि अब कांग्रेस की इस न्याय योजना पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार सरकार में कृषि मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल में कांग्रेस जैसी पार्टियां सिर्फ राजनीति करने में जुटी हुई है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का यह ढिंढोरा पीटा जाना कि वो किसानों को 5-5 हजार रुपए देने जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस को शायद यह पता नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों के लिए जितना काम किया है उतना कांग्रेस ने नहीं किया। कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने इस कठिनाई में, इस कठिन परिस्थिति में किसानों की मदद करके एक अच्छा काम किया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस पर भी सियासत करने से नहीं चूकती हैं। किसी भी पार्टी को इस तरह के किए गए कामों की सराहना करनी चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे समय में भी सियासत करनी चाहिए या फिर विपक्षी पार्टियों द्वारा किए गए अच्छे कामों की सराहना करनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जल्द ही और ट्रेनें शुरू की जाएंगी। देश को सामान्य स्थिति में लाने का समय आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस महामारी के कारण थम चुकी देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेलवे लॉकडाउन के बीच धीरे धीरे यात्री सेवाओं की बहाली करने की ओर बढ़ रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच बहुत जल्द ही और अधिक ट्रेनों को शुरुआत किया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को सामान्य स्थिति में लाने का समय आ गया है। लॉकडाउन के दौरान चलाई गई विशेष श्रमिक ट्रेनों के बारे में उन्होंने बताया कि 20 मई को 279 श्रमिक विशेष ट्रेनों ने 5 लाख प्रवासी मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर पहुंचाया है। रेल मंत्री का कहना है कि देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हम जल्द ही और ट्रेनों के शुरू होने की घोषणा करेंगे। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 से ज्यादा ट्रेन चलाने की घोषणा की है। लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि अब आप ऑनलाइन के साथ साथ रेलवे स्टेशन काउंटर से भी रेल यात्रा की टिकट खरीद सकेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि आम लोगों को बहुत जल्द रेलवे स्टेशन के काउंटर से भी टिकट मिल पाएगी। इसके लिए रेल विभाग की टीम सुरक्षा के सभी इंतजामों की समीक्षा कर रही है। एक बार सभी इंतजाम सही पाने के बाद आम लोगों के लिए टिकट काउंटर खोल दिए जाएंगे। रेल मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले 1-2 दिनों में काउंटर से भी टिकट खरीदने की सेवा बहाल हो सकती है। साथ ही रेलवे ने कहा है कि ये ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी, जिनमें एसी और नॉन एसी श्रेणियां होगी। सामान्य डिब्बों में बैठने के लिए आरक्षित सीटों की सुविधा होगी। रेलवे ने 1 जून से चलने वाली सभी 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए आज यानी 21 मई से टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार चलाने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सरकार गिरने के 1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में है और कुछ ही समय में चीजें सामने आएंगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अभी भी मेरे संपर्क में हैं और वर्तमान शिवराज सरकार को जल्द इसका सामना करना पड़ेगा। साथ ही कमलनाथ ने यह भी दावा किया है कि राज्य में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। कमलनाथ ने दावा किया है कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम आरोपों का भी जवाब दिया है जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार पर जब वे सत्ता में थे उसको घेरने का काम कर रही थी। कमलनाथ ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए थे। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती तो कोरोना नियंत्रण को लेकर हम दूसरे प्रदेशों से आगे होते। साथ ही उनका कहना है कि एक बार फिर से कोरोना संकट खत्म होने के बाद जब राज्य में उपचुनाव होंगे तो एक बार फिर से कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीतकर राज्य में वापसी करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में उतारी टीम 11। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासत अब कोरोना संकट के खिलाफ जंग से शिफ्ट होकर उपचुनाव पर केंद्रित होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव वाले इलाकों में अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इसको लेकर मध्य प्रदेश के 11 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इनमें से ज्यादातर जिले कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने वाले सिंधिया के सियासी असर वाले हैं। कांग्रेस की रणनीति है कि टीम 11 के जरिए चंबल, ग्वालियर,
संभाग की विधानसभा सीटों के उपचुनाव में फतह हासिल करना है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें 2 विधायकों के निधन से 2 सीटें खाली हुई हैं। बाकी 22 विधायकों की कांग्रेस से बगावत करने के बाद खाली हुई है। इन 24 में से 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग से आती हैं, जो सिंधिया के राजनीतिक प्रभाव वाले इलाके में है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि इन सभी 24 सीटों में से वह 20 से 22 सीटें जीतेंगी। हालांकि इन सभी 24 सीटों पर उपचुनाव तय करेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार रहेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी। हालांकि उपचुनाव के बाद ही इस पर साफ हो पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी रहेगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस कमबैक करेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक के कानून मंत्री ने महिला किसान से बदसलूकी की, जिस पर कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के कानून मंत्री मधुस्वामी द्वारा एक महिला किसान के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कानून मंत्री ने महिला किसान के साथ उस समय बदसलूकी की जब वो शिकायत लेकर मिलने आई थी। इस घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की येदियुरप्पा सरकार को घेरा है, साथ ही मधुस्वामी के इस्तीफे की मांग की है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारामैया ने मधुस्वामी के बर्ताव की निंदा की है। उन्होंने निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह निंदनीय है कि मधुस्वामी ने एक महिला का अपमान किया जो उसके पास शिकायत लेकर आई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को अपने मंत्री मधुस्वामी से तत्काल माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, साथ ही उन्हें कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और सरकार की साख को बचाना चाहिए। आपको बता दें कर्नाटक के मंत्री मधुस्वामी का महिला किसान के साथ बुरा बर्ताव करने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस वीडियो में मधुस्वामी और महिला किसान के बीच नोकझोंक देखा गया है। वहीं इस मामले को लेकर अभी तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले की कड़ी निंदा की है, साथ ही कानून मंत्री का इस्तीफा भी मांगा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में न्याय योजना की शुरुआत को लेकर राहुल गांधी ने कहा इससे गरीबों और किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत। इस उद्घाटन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रही। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस शासित राज्य में पहली सरकार है जो न्याय योजना को लागू किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राहुल गांधी ने कहा कोरोना बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और किसानों को हुआ है। अब न्याय योजना के तहत इन्हीं लोगों को फायदा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के गरीबों, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों, बिजनेसमैन, युवाओं, महिलाओं से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी मदद हम आपकी कर सकते हैं वह कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको बता दें कांग्रेस ने जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है उसके तहत 19 लाख किसानों को 4 किस्तों में 5,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह रकम धान, मक्का और गन्ना किसानों के खाते में सीधे सीधे जमा किए जाएंगे। आपको बता दें कि आज पहली किस्त धान के 18,34,834 किसानों को दी गई है। 34,637 गन्ना किसानों को 73 करोड़ 55 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस न्याय योजना लाने का ऐलान किया था। इसके तहत देश के लगभग 25 करोड़ लोगों को 7,500 रुपए महीने में उनके खाते में भेजे जाने थे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। वहीं इस कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से भी देश की अर्थव्यवस्था पर बात की थी। इस दौरान भी इस न्याय योजना का जिक्र किया गया था। अब कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में इस न्याय योजना की शुरुआत कर दी है। इस न्याय योजना के तहत कांग्रेस किसानों को 7,500 रुपए देगी, जिससे इस संकट के दौर में किसानों को काफी मदद मिली। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।